वेलकम टू एग्जाम ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। तो जितने स्टूडेंट्स इस बार जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइडम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल और मैसेज आ रहा था कि उनको पता नहीं चल रहा है आइडम्स एंड फ्रेजेस किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो अब हम लोग डेली जो है आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, जहाँ पे आपको ये सारा कुछ बताएंगे और आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। जब हम लोग बता रहे हैं, आप जब वीडियो देख रहे हैं तो साथ में आप देख भी सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपने आंसर को भी मार्क कर सकते हैं और उसको फिर वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं बता दूं कि आप लोग जितने स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम ट्रेजी के चैनल पे आके वीडियो देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले 10 दिन में टेस्ट सीरीज लाइव हो जाएगा और ये आपको एक मोबाइल ऐप के थ्रू दिया जाएगा। तो मोबाइल ऐप में ही जाके आप वहाँ से टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं और वहीं पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको डिटेल्ड एनालिटिक्स दिया जाएगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिया जाएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग आपको टोटल 9 बताएंगे और इसी में आप जो है कम से कम ये साथ का साथ आप ये कर लीजिए कि इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, आप इसको भी मार्क करते रहिए। तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो है टू कैरी द डे। तो टू कैरी द डे इसका आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। या तो आपसे इसका मीनिंग पूछ दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि इससे आइडम्स एंड फ्रेजेस होता क्या है। तो बेसिकली आइडम्स एंड फ्रेजेस एक सेंटेंस होता है, जैसे हिंदी में होता है ना कि कहावत, और उसको कुछ कुछ एरिया में लोकोक्ति भी बोले जाते हैं। तो यही चीज़ आपका इंग्लिश में होता है। तो इसमें आपको या तो 4 मीनिंग दे दिया जाएगा या फिर इसको कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है टू कैरी द डे, इसका 4 ऑप्शन है। टू पोस्टपोन टू नेक्स्ट डे, दूसरा है टू बियर ग्रज, तीसरा है टू विन ए विक्ट्री, चौथा है टू डू थिंग्स इन हरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है टू विन ए विक्ट्री। तो अगर मान लीजिए आपसे आता है टू कैरी द डे, तो इस पर टिक लगाना है टू विन ए विक्ट्री पे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो देखिए, जब आप आइटम्स एंड फ्रेजेस को सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप उसके मीनिंग को देख रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि उसमें कहाँ पे कौन से वर्ड को किस तरीके से यूज़ किया गया है, और उसी के बेसिस पे आप जो है देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए, क्योंकि अगर इन केस अगर आपको नहीं आता है उसका सॉल्यूशन, तब भी जो है आप नियर अबाउट आंसर को आइडेंटिफाई कर पाइएगा और उसको सॉल्व कर पाइएगा। और मैं आपको बता दूं कि जेएनयू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100% सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इस क्वेश्चन को देखें ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ए वीक मैन विदाउट सब्सटेंस, दूसरा है अनइंटेलिजेंट मैन, तीसरा है करप्ट मैन, और चौथा है टॉल ऑब्लिक लैंकी मैन। तो लैंकी मतलब हो जाता है आपका लचीला, ढीला ढाला। तो ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ जो यूज हुआ है वो वीक के लिए यूज हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वीक मैन और विदाउट सब्सटेंस। तीसरा जो देखेंगे वो है, जो क्वेश्चन है वो है पास द बक। और बक बक मतलब वो उसका आप ये बोल सकते हैं कि उसको हम लोग जो बहुत सारे लोग हैं उसको बक को पैसे के रूप में भी यूज करते हैं, और ये लेमन्स लैंग्वेज में यूज किया जाता है। तो उसका पास द बक का पहला ऑप्शन है एक्सचेंज। जो दूसरा ऑप्शन है वो है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका तीसरा ऑप्शन है मेक सम क्विक मनी। मेक सम क्विक मनी। और चौथा ऑप्शन है ओवरटेक। तो यहाँ जो पास द बक का जो सही ऑप्शन है वो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि आपके पास कोई जिम्मेदारी दी गई है तो आप उसको पास कर देते हैं किसी और के लिए, आप वो काम को
नहीं करते, यानी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। तो पास द बक फ्रेज इसीलिए यूज किया गया है। जो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है पुल ए फास्ट वन। तो पुल ए फास्ट वन का फिर से आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा। तो जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि फॉर एग्जांपल ये पुल ए फास्ट वन, तो आपसे इसमें चार ऑप्शन भी पूछा जा सकता है। जो चार ऑप्शन होता है बेसिकली वो उसका मीनिंग होता है, या फिर आपको ये बोल दिया जा सकता है कि इसको कंप्लीट करें। तो इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए पूछ बोल दिया जाता है कि आपको कंप्लीट करना है, तो ये इस तरीके से भी आ सकता है कि पुल ए फास्ट वन। तो वन की जगह मान लीजिए आपको 10 दे दिया गया, या फास्ट डॉग दे दिया गया, या मान लीजिए इसमें कार दे दिया गया, तो आपको ये पहले से जब तक पता नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। और पुल ए फास्ट वन का जो सही ऑप्शन है वो है प्ले ए ट्रिक। तो इस पे आपको टिक लगा देना है, और जिन लोगों को नहीं आता है आप लोग प्लीज इसको याद भी करते चले जाइए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है ग्रीस द पाम। और ग्रीस आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, और उसके बाद पाम मतलब हथेली होता है। तो और जो जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देखते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन में कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, किस तरीके से वर्ड यूज़ किया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था और ये समस्या भी शेयर कर रहे थे कि उनको कभी कभी समझ में नहीं आता है। इंग्लिश तो वो लोग जानते हैं लेकिन उसके मीनिंग को ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं। तो मीनिंग को डिराइव करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप वर्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि किस तरीके से वर्ड यूज़ किया गया है, और आप अगर इंडिविजुअल वर्ड के मीनिंग को भी जानते हैं तब भी आप सॉल्व कर पाइएगा। तो इसका जो चार ऑप्शन है वो है डर्टी वंस हैंड, दूसरा है वर्क इन ए गैराज, तीसरा है स्लिपरी एंड फॉल, चौथा ऑप्शन है ब्राइब। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ब्राइब। ग्रीस द पाम मतलब होता है किसी को घूस देना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम लोग देखेंगे वो है टर्न टर्टल। तो टर्न टर्टल के लिए भी चार ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है तो टर्न के जगह आपको दे दिया जाएगा टर्न रेड, या टर्न येलो, या टर्न ग्रीन, या मान लीजिए या फिर ये भी दे दिया जाएगा कि टर्न कार या टर्न नाइट। तो आपको जो है ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप इसको कंप्लीट भी कर पाइएगा। और जेनिंग में अक्सर ये हो जाता है जहाँ पे आपको दे दिया जाता है कि आपको इसको कंप्लीट करना है। तो इसका जो चार ऑप्शन दिया गया है वो है स्लो, दूसरा ऑप्शन है टर्न लाइक ए टर्टल, तीसरा ऑप्शन है ओवरटर्न, चौथा ऑप्शन है गेम ए टर्टल प्लेज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ओवरटर्न। ओवरटर्न इसलिए यूज होता है क्योंकि जब अगर आप टर्टल को देखिएगा तो टर्टल एक बार अगर उल्टा हो जाता है तो वो खुद से नहीं वापस हो पाता है। और सिमिलरली अगर आप कार या बस को देखिएगा तो वो भी ओवरटर्न हो जाता है, तो फिर एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हेल्ड अप। और हेल्ड अप एक ऐसा टर्म है जिसको आप लोगों ने बहुत बार अपने बोलचाल की भाषा में यूज़ भी किया होगा। आप लोग जब न्यूज़ सुनते होंगे तो वहाँ भी आपने देखा होगा। तो हेल्ड अप का जो चार ऑप्शन है वो है, पहला जो आपका मीनिंग के रूप में दिया गया है, पहला ऑप्शन है किडनैप्ड, दूसरा ऑप्शन है डिलेड, तीसरा ऑप्शन है कॉट, और चौथा ऑप्शन है नैब्ड। तो हेल्ड अप का जो सही ऑप्शन है वो है डिलेड। तो जैसे आप लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक में हेल्ड अप हो गया है, और ट्रैफिक के कारण गॉट हेल्ड अप ड्यू टू ट्रैफिक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू प्ले फास्ट एंड लूज। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए जेएनयू के एग्जाम में आ जाता है कि इसको आपको कंप्लीट करना है, तो यहाँ आपको दे दिया जाएगा टू प्ले फास्ट एंड के बाद डैश दे दिया जाएगा विन, या फिर दे दिया जाएगा ड्रॉ, दे दिया जाएगा लूज एंड मान लीजिए कोई टू प्ले फास्ट एंड कुछ और ऑप्शन दे दिया गया, चार ऑप्शन। तो वहाँ पे फिर आपको देखना होगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा जो इस
आइडियम या फ्रेज जो भी दिया गया है उसको कंप्लीट करता है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सारे फ्रेजेस को, आइडियम्स को आप पहले से याद कर लें, तभी आप इन सारे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। और अगर आप याद नहीं करते हैं, आपको पता नहीं है, तो मैक्सिमम चांस है कि आप उसमें कुछ गलती कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा, जैसे कि मैंने बोला कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि और दूसरा ये है कि आपके पास सैम्पल सफिशिएंट टाइम भी होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो ये टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे। तो इस पे आपको टिक लगा देना है। इसके बाद जो लास्ट आज हम लोग देखेंगे, तो हम लोग कोशिश, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि उनको आइडियम्स एंड फ्रेजेस में इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आज से हम लोग आपके लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड करेंगे। एटलीस्ट इंग्लिश के लिए कम से कम हर एक दिन आपको 3 वीडियो अपलोड करके दे देंगे, सो दैट कि आपका सारा कंप्लीट हो जाए। और इसका जो क्वेश्चन है, तो इसमें भी दो तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें आपको ये दे दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है फेदर वंस ओन नेस्ट, तो आपको ये दे दिया जाएगा कि फेदर ऑन वंस ओन नेस्ट का सही ऑप्शन कौन सा है, मतलब सही मीनिंग कौन सा है। या फिर दूसरा ये हो जाएगा कि आपको दे दिया जाएगा कि इसको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने में फेदर वंस ओन नेस्ट की जगह फेदर वन ओन्स हैट दे दिया गया। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे हैट सही ऑप्शन है, क्योंकि हैट में पंख लगा सकते हैं। या फेदर वंस ओन, मान लीजिए आपको सॉल दे दिया गया, या क्लोथ दे दिया गया, या हाउस दे दिया गया, और एक जिसमें कि ऑप्शन सही ऑप्शन होगा नेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, सो दैट कि आप सॉल्व कर पाइएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे। तो इसको आपको याद रखना है। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एंटोनिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि देखते समय आप लोग सॉल्व भी कीजिए, और बार बार देखिए, सो दैट कि आपको याद हो सके। और आप लिख भी सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने से ये होता है कि आपको पूरा वो रिकॉल और रिवाइज करने में मदद मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8448878849। तो आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।